प्रीपोजिशन सिंस, फॉर, फ्रॉम, बाय अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इनका फ़र्क समझना बहुत आसान है। चलें इनको एक एक करके आसानों के साथ समझते हैं। नंबर 1, सिंस कब से। सिंस का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी खुसूसी वक्त, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं जहां से काम शुरू हुआ हो। पहचान: कैलेंडर की तारीख, घड़ी का वक्त, दिन का नाम या साल। एग्जाम्पल: आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 AM। मैं सुबह 9 बजे से पढ़ रहा हूँ। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे। पीर से बारिश हो रही है। सिंस हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जुमलों में इस्तेमाल करते हैं जिसमें काम माजी से शुरू हुआ और जो अभी तक जारी है। इसमें हम बता रहे हैं कि कब से कब तक शुरू हुआ और बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम, इनके टाइम बिल्कुल जैसे 9 बजे शुरू हुआ, जब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम होता है उसको हम बताते हैं सिंस के जुमलों में। नंबर 2, फॉर, कितनी देर से। फॉर का इस्तेमाल वक्त की मिकदार, ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए होता है। ये बताता है कि काम कितनी देर तक चला। पहचान: नंबर के साथ 2 घंटे, 5 दिन, 10 साल। एग्जाम्पल: आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ही हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 5 years। वो यहाँ 5 साल से रह रहा है। फ्रॉम, कहाँ से या कब से। फ्रॉम का इस्तेमाल शुरुआत बताने के लिए होता है, लेकिन ये अक्सर टू या अंटिल के साथ जोड़ा बनाता है। ये सिर्फ गुज़रे हुए वक्त के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एग्जाम्पल: द एग्ज़ाम इज़ फ्रॉम 10 AM to 1 PM। पेपर 10 बजे से 1 बजे तक है। द एग्ज़ाम इज़ फ्रॉम 10 AM to 1 PM। पेपर 10 बजे से 1 बजे तक है। आई विल स्टार्ट माई न्यू जॉब फ्रॉम मंडे। मैं अपनी नई नौकरी पीर से शुरू करूँगा। बाय, किताब, बाय कब तक या के ज़रिए। वक्त के सिलसिले में बाय का मतलब होता है उस वक्त तक या उससे पहले डेडलाइन, यानी कि आप उस वक्त तक ये काम हो जाए या फिर उससे पहले डेडलाइन दिया दिया। एग्जाम्पल: प्लीज़ फिनिश योर पेपर बाय 12 o'clock। 12 बजे तक अपना पेपर ख़त्म कर लेना। आई विल बी होम बाय इवनिंग। मैं शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। समरी टेबल फॉर क्विक रिवीजन। वर्ड से सिंस, यूसेज, स्टार्टिंग पॉइंट। सिंस का यूसेज है स्टार्टिंग पॉइंट, तब से एग्जैक्ट वक्त। फॉर टोटल ड्यूरेशन, इतनी देर से, टाइम की गिनती। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से, अक्सर टू के साथ। बाय डेडलाइन, तब तक, लास्ट टाइम। प्रैक्टिस चैलेंज। अब आप इनका जवाब कमेंट में दियागा। आप इन दोनों सेंटेंस को इंग्लिश में बदलें, ट्रांसलेट करें। मैं 2 दिन से बीमार हूँ। यूज़ फॉर। मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ। यूज़ सिंस। इनका जवाब दें।